औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये 9th क्लास की मैथ्स की बुक है, साइंस ग्रुप है, मैथ्स की 9th क्लास की ये बुक है। और इसकी जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं डॉक्टर करामत प्रोफेसर इरफानुल हक। ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में जो है हमारी जो ये टेक्स्ट बुक है ये चल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं या प्राइवेट सेक्टर के, उसमें साइंस ग्रुप में जो 9th क्लास है उसके लिए हम ये बुक चूज़ कर रहे हैं। मैं आज आपको इस बुक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ईजी सॉल्यूशन ऑफ द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप। ऑथर इसके मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर करामत साहब हैं और प्रोफेसर इरफानुल हक हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। यूनिट 1 को हम स्टडी करेंगे और इस यूनिट की जो आउटलाइंस हैं वो आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, यानी कि इस चैप्टर में, मैट्रिसेस के चैप्टर में सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें टाइप्स कितनी हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उन मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो मोस्टली जो है बोर्ड के एग्जाम्स में यही टॉपिक जो है वो आता है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन भी हम इन लीनियर इक्वेशंस का जो है वो सॉल्यूशंस भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होती क्या है बेसिकली? रेक्टेंगुलर array or a formation of collection of real numbers, say 0 1 2 3 4 and 7, such as this one and then enclosed by bracket। कहता है कि रेक्टेंगुलर array और ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, -∞ टू, आपको शायद नज़र आ रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर तमाम रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। तमाम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल की जो यूनियन है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो अब आपको ये हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू 7 ये सब हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। अब वो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मेशन बन रही है वो कौन से हमने नंबर कलेक्ट किए हैं, रियल नंबर, सच एज, और हमने देखिए इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 3 4 7 2 0। हमने इसको ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, और उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है, सेड टू फॉर्म मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। यानी हमने कुछ रियल नंबर्स को कलेक्ट कर लिया और उसको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक मैट्रिक्स। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC एक्सेट्रा। कहता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ABC कैपिटल किसी भी लेटर से। यानी कि जैसे ये मैट्रिक्स थी तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम क्या होती है, हमें देखिए, हमने मैट्रिक्स तो पढ़ ली की है मैट्रिक्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी रो क्या है और इसकी कॉलम क्या है। हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स ली, उसको हमने कैपिटल लेटर A से डिनोट किया हुआ है। ये इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। ये कुछ एंट्रीज़ हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख रहे हैं। ये इसकी रो 1 है, ये इसकी रो 2 है और ये इसकी क्या है, रो 3। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज इन मैट्रिक्स A, यानी कि इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज।
जो एंट्रीज, ये एंट्रीज हैं इसकी, ठीक है, ये जो इसके अंदर नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसकी क्या है, एंट्रीज हैं। कहता है एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे, ये जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में हम देख रहे हैं ये क्या कहलाती हैं, इसकी रोज। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, R1 R2 R3 से। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी ले लें, ठीक है, इसके अंदर ये एंट्रीज जो हैं वो आपको वर्टिकल फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म लाइक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म है इसकी। ये C1 है क्योंकि कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसको हम C1 C2 C3 से डिनोट कर सकते हैं। इन मैट्रिक्स बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे, ठीक है, आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि जितनी भी एंट्रीज जो वर्टिकल वे में हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, ये इसकी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है और हमने ये देखा है कि रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कहता है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि देखिए ये मैट्रिक्स है ना, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, ये एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं, ठीक है, इन आ मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यही बताते हैं कि इसका ये ऑर्डर क्या है। जैसे कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसमें कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई, और कॉलम 1 2 3 ही कॉलम हो गए, तो हम इसको फिर कैसे डिनोट करेंगे ये भी आगे बताते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M rows and n columns then M is said to be order M by n, यानी कि ये याद रखिएगा कि जब भी आपने ऑर्डर लिखना है तो पहले आपने रोज़ लिखनी होती है और फिर आपने कॉलम्स लिखने होते हैं। या अब जो मैट्रिक्स हमने M ली है इसमें M रोज़ है और n कॉलम्स है, तो M is said to be order, ये ऑर्डर कब कहलाएगा, जब हम इसको क्या लिख देंगे, M by n, यानी कि रो बाय कॉलम, ठीक है, आपने क्या लिखना है इसको, रो बाय कॉलम। पहले रोज़ की जो है दिखनी है कि कितनी रोज़ हैं, और फिर कॉलम के बारे में ये देख रहे हैं आप, M by n, इस चीज़ को थोड़ा आपने ध्यान से ये लिखना है। फॉर एग्जांपल, इसकी हमने एग्जांपल भी एक ले ली है, जैसे हमने एक M मैट्रिक्स ली है, इसमें 2 रोज़ है हमारे पास और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, फिर रो बाय M लिखना होता है हमने, ये देख रहे हैं आप, मैंने अभी आपको बताया था कि ये रो बाय M लिखना होता है, रो बाय कॉलम लिखना होता है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2 by 3 कॉलम्स हैं, सो इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर जो है हम कैसे लिखेंगे, 2 by 3। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। व्हाट इज़ द इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस ले रहे हैं हम, एक A है और दूसरी B। देन A is said to be equal to B and denoted by is equal to B। कहता है कि A और B आपने 2 मैट्रिसेस ले ली, A जो है वो इक्वल होगा B के जब क्या होगा, ठीक है, और इसको हम डिनोट भी कैसे करेंगे, A इज़ इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़। 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दें, ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। कौन सी कंडीशंस हैं जी, द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। कहता है A और B उस वक्त इक्वल होंगे जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, सेट ए के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो और इसकी जो एंट्रीज होंगी वो आपस में इक्वल हो जाए। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ए सेट हमारे पास हमने लिया है 1 3 -4 2 और बी हमने ये ले लिया है, ठीक है जी। आर इक्वल मैट्रिसेस, हम कह रहे हैं कि इक्वल हैं, कैसे इक्वल हैं, आए देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशंस इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन जहन में लाएं कि ऑर्डर किस तरह से सेम होगा, कि हमने देखना है कि रो क्रॉस कॉलम जो है या रो बाय कॉलम जो है वो क्या है हमारे पास, इसमें 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो, कॉलम भी हमारे पास 2 यानी 2 by 2 है। बी के देख लें 1 रो 2 रो और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 by 2 2 by 2, दोनों के रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, आर इक्वल मैट्रिसेस।
पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो था वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो गया। दूसरी कंडीशन के उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं या नहीं, ये भी हमने देखना है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें तो ऑर्डर ऑफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, यानी कि जो ये नंबर है 1, ठीक है, ये इसकी एंट्री है, ये 3, ये -4G 2, तो ये भी यही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 2 + 1 3, देखिए सेम हो जाएगा। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 2, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 2 ही है, 4 - 2 2। तो इसका मतलब है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, ऑर्डर भी इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इसके इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है जी। एक दफ़ा मैं आपको ये बुक में से एक्सरसाइज की भी दिखा दूं ताकि आपको मज़ीद जो है वो कि हम अब क्या करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1, ये एक्सरसाइज है जी 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको यहाँ पर करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, मैट्रिसेस का। कितनी मैट्रिसेस हमें गिवन है क्वेश्चन में, A B C D E F G, ये हमें सारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, सारी मैट्रिसेस गिवन है, इनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी है कि उसमें क्या होता है कि ऑर्डर में आपने देखना होता है कि रोज़ इसमें कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, और उसको किस फॉर्म में, टू रो बाय, ये सबसे ऊपर मैंने लिख दिया है R/C, यानी कि आपने ऑर्डर को कैसे लिखना होता है, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो इसमें देखिए जी कितनी रोज़ है, 1 रो 2 रो, 2 रोज़ है, ये देख रहे हैं आप, 2 रो मैंने लिखी है, 2 बाय कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 बाय 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। सिमिलरली बी साइड देखिए, इसमें कितने रोज़ हैं, 1 रो 2 रो, ठीक है, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी क्या हो जाएगा, 2 बाय 2। सिमिलरली सी देख लें, इसमें रोज़ कितनी है, 1 रो है, ठीक है, कितनी रोज़ हैं, 1 रो है, लेकिन कॉलम 1 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम है तो 1 बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह डी देख लें, 1 रो 2 रो 3 रो, जबकि कॉलम इसमें हमारे पास एक है, तो ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम 3 बाय 1। सिमिलरली ई सेट देखें, इसमें 1 रो 2 रो 3 रो हैं और कॉलम्स 1 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ 3 बाय 2, यानी रोज 3 थी तो 3 बाय कॉलम 2 हैं तो 3 बाय 2। इसी तरह एफ देख रहे हैं, इसमें एक ही एंट्री है हमारे पास, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज़ 1 बाय 1, अंडरस्टैंड। तो लास्ट वन है जी, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ 3 बाय 3। तो ये एच लास्ट वन है इसका। इसमें आप देख लें 1 2 रोज़ हैं और 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारे पास 2 बाय 3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं ये बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव डन दिस वन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब देखें, हम हमारे पास ये क्वेश्चन में सारी मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वल है। ठीक है, हमें इक्वल की डेफिनेशन हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि उसकी 2 कंडीशंस हैं। फिर एक दफ़ा आपको मैं बता देती हूँ कि इक्वल की ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसकी 2 कंडीशंस थी कि ये इक्वल उस वक्त होगा जब ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा, और दूसरा क्या होगा कि इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होंगी वो भी, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। 2 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं। आइए हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ये हम यहाँ पे देख रहे हैं एक सेट ए है हमारे पास 3। ठीक है, इस तरह का देखें कोई है, ये देखें हम C 5 - 2, ये ज़रा दूर लिखा गया था तो ये बेसिकली -C हो रहा है। ठीक है, 5 - 2 3 है हमारे पास ये एंट्री भी। तो ये ए सेट है,
ये सी सेट है, ये हमें कुछ इक्वल नज़र आ रहा है। हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। एक मैंने लिखा है ए सेट, यहाँ पे सी लिख दिया 5 - 2 3। तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए, इसमें कितने हैं जी रोज़ एंड कॉलम्स, 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, इसमें भी 1 ही रो है 1 ही कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ सी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, 1/1। इनके ऑर्डर्स चूँकि इक्वल हैं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं दोनों में 3, इसमें भी 3 है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो इज इक्वल टू ई। अंडरस्टैंड, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं कि उसका ऑर्डर भी सेम है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। इस वजह से ए और सी जो है वो इक्वल हैं। इसी तरह हमने एक सेट यहाँ पे आप देख रहे हैं बी ले रहे हैं हम 3 5, ठीक है, और इसके अलावा आई देख लें, ये 3 है और 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। और ये 2 सेट हम उठाते हैं, ये देखें बी और आई, हमें नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? कि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो आप देख लें बेशक कि ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ आई के इक्वल कैसे है कि इसकी जो है कितनी रोज़ हैं, 1 रो है 2 कॉलम है, 1 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इन दोनों के सेम हो गए, ठीक है, 1/2। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 5 है, यहाँ पे एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो इसके ऊपर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इक्वल की, तो बी इज इक्वल टू आई। इसी तरह ई वाला इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एच और आई, ये देख रहे हैं आप 4062 4062, यहाँ पे भी 2 + 2 4, ये 0 और 2 + 4 6 और 2 का 2, ये तीनों हम सेट उठा लेते हैं, ठीक है, तीनों ये हमने यहाँ पे राइट कर दिए। और उसके बाद हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ ई, इसका भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर, तीनों के ऑर्डर सेम है। और ऑर्डर हैं क्या, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 2/2 है, ठीक है, 2/2। तो देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। सो ई एच और जे आपस में तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें एफ़, अब हमारे पास एक एफ़ बच गया है और एक जी बच गया है, और ये देख रहे हैं कि आप ये भी इक्वल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 + 3 6, तो ये भी दोनों सेट हम यहाँ पे उठा कर लिख रहे हैं, ठीक है। ये एफ़ हमारे पास सेट है, ये जी है, हमने इसको सॉल्व किया, इसके भी दोनों की ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ एफ़ और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल है आपस में, ठीक है। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो देख रहे हैं आप 2 6 2 6, वो भी इक्वल हैं, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए एफ और जी आपस में इक्वल हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। और यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी जगह पे कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझा दिया जाए। आप वीडियो को बंद करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेट किया जा सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।